सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। चर्चा जारी रहेगी। गन्ने की चर्चा हम कर रहे थे किसान भाइयों, जिसके चलते मैंने कल्ले बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलने के लिए लगातार मैं चर्चा जारी रख रहा हूं, जिसके चलते हमने अभी तक 2 पार्ट गन्ने के कल्ले बढ़ाने के भाग 1 और भाग 2 देखे। जिन किसान भाइयों ने उनको ना देखा हो तो उसको अवश्य देख लें। देखिए, अब उन जो मेरे जितने भी किसान भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको एक बात शायद समझ में आ गई होगी कि जब तक हम अपने खेत के लिए सही जानकारी नहीं रहेंगे, अपनी खेती के डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे, जब तक हम चाहे कितना ही खर्चा कर ले हमारा फायदा होने वाला नहीं है। अब हमने जैसा जो चीज जिस समय होनी है उसी क्रम में अगर हम करते चले जाएंगे तो ये कोई बहुत बड़ी जादू की बात नहीं है, कोई ऐसा विज्ञान नहीं है कि आप अच्छे कल्ले ना प्राप्त करो, आप अच्छी उपज ना प्राप्त करो, बशर्ते सही समय पे सही जानकारी है। देखिए किसान भाइयों, बात हमने की, अगर हमने एनपीके बिल्कुल ठीक समय पे उपलब्ध करा दिए हैं, अपना खेत खरपतवार मुक्त कर रखा है और हमने हर बार कुछ ना कुछ सामान यानी कि खाद या उत्पाद देने से पहले खुदाई जुताई करके जो है मिट्टी को भुरभुरी बना रखा है, ये 3 काम करने के बाद अब बात आती है कि हम अपने खेत में अलग अलग तरह के उत्पाद डालना चाहते हैं, जिससे कि हमको लगता है कि हम जो है अपनी फसल को, अपने कल्लों को बढ़ा ले जाए। मैं किसान भाइयों उत्पाद डालने का विरोध नहीं करता हूं। मैं आपसे आज ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपने खेत का उत्पाद खुद चुनेंगे, वो कैसा होना चाहिए, उसकी जरूरत कब है और किस क्रम में हमको डालने चाहिए। तो देखिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। अब ये जो तीनों मैंने काम बताया, ये पक्का करने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपने पहला काम जो मैं बता रहा हूं, जिस तरह के उत्पाद मार्केट में आते हैं गन्ने के लिए 6-7 तरह के उत्पाद, उनके अलग अलग काम है किसान भाइयों। जैसे कि एनपीके के अलावा जो उत्पाद आते हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो उसमें देखिए किसान भाइयों 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं। एक तो मुख्य पोषक तत्व होते हैं एनपीके, उनको तो हटा देते हैं। उसके अलावा भी कुछ जो होते हैं गौण यानी सेकेंडरी पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होती है। यानी कि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों से थोड़े से ज्यादा चाहिए होते हैं और मुख्य पोषक तत्वों से कम चाहिए होते हैं, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और मार्केट में कुछ उत्पाद ऐसे आते हैं जिनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने आपको 6 गिनवाए थे, जिसमें कि फेरस था, जिंक था, आयरन था, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है। तो इस तरह के जो 6 तत्व हैं ये है। तो अब देखिए किसान भाइयों, अब आपको उत्पाद ऐसे चुनने हैं कि इसमें ये 6 के 6 पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो, ये बाजार में आते हैं। इस तरह के आप लाके या तो गन्ना बुआई पे डाल सकते हैं, और गन्ना बुआई पे नहीं डाले, इनके 5 किलो के, 10 किलो के प्रति एकड़ के हिसाब से पैक आते हैं। उसमें क्या होता है, 6 जो सूक्ष्म बताए हैं और 3 और जो मैंने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर बताया, 9 के 9 तत्व रहते हैं। कुछ तो ऐसे उत्पाद आते हैं और कुछ ऐसे उत्पाद आते हैं किसान भाइयों जिसमें कि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर नहीं होते, तो ये केवल 6 होते हैं। तो अब आपको अच्छी सी कंपनी का पहले तो ये देखना है कि ये चुनना है जिनमें सारे उत्पाद हों। देखिए किसान भाइयों, अमूमन हम सल्फर खेत में डाल देते हैं, या जो लोग एसएसपी इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, उनको भी कैल्शियम भी मिल जाता है। या फिर कुछ ऐसे हम जैसे 11 मिला वगैरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो यानी कि कुछ खादों में कैल्शियम, सल्फर अपने आप ही मिल जाता है, केवल मैग्नीशियम की थोड़ी दिक्कत रह जाती है। तो ऐसे में हम देख लें कि अगर हमने इस तरह से कोई ऐसा उत्पाद जैसे सल्फर डाल रखी है या कुछ और डाल रखा है जिससे कि हमारी सल्फर की पूर्ति हो गई है, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह डाल दे तो कैल्शियम की पूर्ति हो गई है, तो ऐसे में फिर हम जो जिसमें ये 6 है अच्छी सी कंपनी का वो ले लें। अब दूसरे तरह के जो उत्पाद जो किसान भाइयों गन्ने में आते हैं वो होते हैं माइकोराइजा बेस्ड। यानी कि जब हम ये चारों काम कर लें, वो पहले 3 काम और सूक्ष्म पोषक तत्व ले लें, तो पहले पानी पे फिर हमें क्या करना होता है कि हमें अपने जड़ों की, अब क्या होता है, जो हमने राशन पानी दिया है, मिट्टी भुरभुरी कर ली है, तो हमारी जड़ों का विकास हो, कि जिससे कि जो चीज हमने दी है वो कम से कम पहुंचे तो सही। तो ऐसे कुछ उत्पाद देखिए, मैं जितने भी उत्पाद हैं वो अगली वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। अभी में इस वीडियो में आप ध्यान दीजिए कि किस किस तरह के उत्पाद गन्ने में बाजार में मिल रहे हैं, उनके क्या क्या काम है।
तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का तो काम मैंने आपको बता ही दिया। ये जितने भी उत्पाद होंगे जब आप इनको डालेंगे सारे काम, यानी कि आपने जो गन्ने को चाहिए वो उपलब्ध करा दिया है, तो निश्चित तौर पर कल्ले भी बढ़ेंगे, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, गन्ना सूखा सहने की शक्ति भी आएगी और चीनी की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके अलावा जब हम आगे बात करेंगे माइकोराइजा बेस्ड पे, तो माइकोराइजा एक तरह की फंगस होती है जो जमीन में अगर जो उसकी जो जड़ें हैं उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करके उसमें समा जाएगी, उसमें एक तरीके से ग्रो हो जाएगी, और वो क्या काम करेगी, वो जमीन में जितना भी आपने राशन पानी दिया है, ये जो सारा सामान पहुंचा है, इसको खींचने का काम वो करेगी, जड़ों की लंबाई बढ़ाएगी। तो दूसरे तरह का उत्पाद आता है इस तरह के माइकोराइजा वाले जितने भी उत्पाद आते हैं। तीसरे तरह के उत्पाद बाजार में क्या आते हैं, देखिए किसान भाइयों, ये जैसे कि आपने सुना होगा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कि लाटू एक प्रोडक्ट बाजार में आता है, उसमें ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमिक एसिड सुनने में तो लगता है ह्यूमिक एसिड, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता, ये एक जैविक उत्पाद होता है। और इसका काम भी किसान भाइयों क्या होता है, पौधे की भूख बढ़ाना है, पौधे का न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा राशन पानी खींच के पौधे को फोटोसिंथेसिस करना है, उसके कल्ले बढ़ाना है। तो तीसरे तरह के ह्यूमिक एसिड बेस्ड उत्पाद आते हैं, वो भी हमारे गन्ने के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों चौथे तरह के कुछ उत्पाद आते हैं जिनको हम ग्रोथ प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं, कि वृद्धि नियंत्रक। जब हमने ये सारे काम कर लिए तो कुछ बाजार में ऐसे उत्पाद आते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, समुद्री शैवाल की कुछ चीजें होती हैं, और फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जीवांश कार्बन की मात्रा होती है। जैसे कि अब आप लोग ये देखते हैं कि ये सागारिका की बात करते हैं कई बार, कभी आप जो बायोबीटा की बात करते हैं, कई बार आप बात करते हैं क्वांटिस की। तो ये सारे उत्पाद हैं जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, जो ऊपर से स्प्रे किए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के उत्पाद आते हैं। इसके अलावा और किस तरह के उत्पाद आते हैं, ये सारे ही जो उत्पाद हैं इनका अलग अलग काम है, और इनका क्रम भी इसी तरह से है कि पहले आप जो सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लीजिए, फिर माइकोराइजा टाइप के जो दीजिए जिससे कि जड़ों की जो है वो बढ़े, किसी तरह से जड़ों की लंबाई बढ़े, जड़ों की पोषक तत्व बढ़े उसमें खींचने के लिए। साथ में जो आपके ह्यूमिक एसिड के दोनों साथ में लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकले। कल्ले निकलने की जो ये अवस्था है 45 से 90 दिन या 110-20 दिन पे ही इन सब का इस्तेमाल होना है। चाहे भले ही एक बार इस्तेमाल करें, सही समय पे करें, सही क्वालिटी का करें। तो इस तरह के कुछ उत्पाद आते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें सीवीड, अमीनो एसिड्स, विटामिन, ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं। तो इस तरह के उत्पाद की मैं अगले आने वाले वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा। देखिए इसके अलावा कुछ इस तरह के उत्पाद आते हैं जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ट्राइकांटोनोल होता है, और जैसे कि जिब्रेलिक एसिड होता है। इनका भी फसल में एक आध बार जब पोरी बन जाए, पोरी बनाने की अवस्था में इसका लंबाई बनाने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, रोल होता है। अब आते हैं कुछ तरह के उत्पाद जिन्हें कहते हैं हम बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक। ये भी हमें बीच बीच में गन्ने की फसल में केमिकल्स से अलग गोबर की खाद वगैरह में मिला के जब हम जुताई खुदाई करते हैं, जब मिला लेने चाहिए। इनका क्या रोल होता है, ये जीवाणु है, असंख्य जीवाणु, जैसे कि जो है एजिटोबैक्टर है, या और कई तरह के जो जीवाणु आते हैं जो गन्ने के खेत में मिट्टी को में जो है जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी होती है, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। तो कुछ मैंने आपको इस तरह के उत्पाद बताए, 5-6 तरह के उत्पाद मार्केट में आते हैं। इनकी सही समय पर डालना, एक अच्छी कंपनी का डालना। देखिए मेरा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 3 या 4 बार अब आपके खेत में जरूरत थी सूक्ष्म पोषक तत्वों की, आपने डाल दिया उस समय हार्मोन्स, जिब्रेलिक एसिड। अगर आपके खेत में जरूरत थी ह्यूमिक एसिड की, आप उस समय डाल रहे हैं किसी और तरह का उत्पाद, तो अच्छे समय पे चाहे एक बार ही आप इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं किसान भाइयों, ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जिन खेतों की मिट्टी की अवस्था बहुत अच्छी है, जिनमें लगातार ही मैली की या गोबर की सड़ी हुई खादें या वर्मी कंपोस्ट और अच्छी जुताई होती है, या हरी खादें उत्पादन किया जाता है, उनमें प्राकृतिक रूप से ये सभी उत्पाद खेत में अपने आप ही मिलते रहते हैं।
अगर हमारा बिल्कुल खेत सही चल रहा है तो जरूरी भी नहीं है किसान भाइयों कि इनको लाके डालना ही डालना है। हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व एक तो पेडी में कमी आ जाती है तो पेडी में पहुंचाने ही पहुंचाने चाहिए, क्योंकि पहले साल उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और फसल में एक बार इस्तेमाल हो जाने चाहिए। बाकी उत्पाद हम अपनी फसल के जरूरत के हिसाब से करेंगे। बहुत ही जल्दी अब मैं इन उत्पादों के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा एक एक करके, जो उत्पाद आपके एरिया के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से हो, आप उसको इस्तेमाल करें। इसकी होड़ मचाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं सभी तरह के उत्पादों के बारे में जानकारी आपको दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपको सारे ही इस्तेमाल करने हैं। बहुत जल्दी हो सकता है आज ही मैं एक नया वीडियो जिसमें मैं कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के जो अच्छे ब्रांड हैं, जो मुझे लगता है जिनके अच्छे रिजल्ट है, उनके बारे में जानकारी दूंगा। मेरे साथ बने रहिए, खेती के डॉक्टर अपने खुद बनिए। बहुत जल्दी दोबारा से मुलाकात होती है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।